हेलो स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल वर्ब जो आपके हर तरह के एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की इस क्लास में हम सभी इस बेसिक इंपॉर्टेंट क्लास जो 12th क्लास इंग्लिश में आपको सपोर्ट करेगा, साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में ये क्लास आपकी हेल्प करती है। तो आइए बहुत ही बेसिक से एडवांस की तरफ हम इस क्लास को कवर करेंगे। इस क्लास की 4 सीरीज आएंगी, जिसमें ये आज पहली सीरीज है, यानी 4 क्लासेज इस पे और होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल्स की कि ये मॉडल्स क्या होते हैं, इन मॉडल्स का क्या यूज होता है, क्या प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि ये जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स दरअसल मूड से रिलेटेड है। मूड, जिसे आप हिंदी में मनोभाव के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना हम लोग कि मूड खराब है, मूड ठीक नहीं है, तो मूड से ही जनरेट हुआ है मॉडल्स, मनोभाव, मन स्थिति, और इससे आप एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी को, यानी अपनी योग्यता को, पॉसिबिलिटी को, संभावना को, परमिशन को, आदेश को, और ऑब्लिगेशन को, यानी कर्तव्य को आप इससे व्यक्त कर सकते हैं। तो मॉडल्स क्या है? तो मॉडल्स मूड से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, जिससे हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए हम इसके ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं, इसके उत्पत्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो दरअसल मॉडल्स एक वर्ब है, एक क्रिया है, और आप जानते हैं कि वर्ब 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा ये जो मॉडल्स है, ये बिलोंग करता है हेल्पिंग वर्ब फैमिली से, यानी हमें केवल फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 2 भागों में बटे हुए हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। याद रखें, आपको मॉडल लिखना है, कभी भी भूल से आप मॉडल नहीं लिखेंगे। हमें मॉडल लिखना है, ए रहेगा, ई नहीं रहेगा, मॉडल वर्ब। तो स्टूडेंट, आइए हम हेल्पिंग वर्ब पे जरा डिस्कस करें। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और ये संख्या में 24 होते हैं, 24 होते हैं। अब देखिए, आपने ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब में आप गिनती करते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव और हैड को। ये आपके प्राइमरी वर्ब्स माने जाते हैं। और फिर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू को कहा जाता है मॉडल वर्ब। अब ये जो मॉडल वर्ब है, इन्हीं के बारे में बेसिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अंतर जान लेना है कि ये प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब किस तरह से यूज किए जाते हैं, किस तरह से प्रयोग होते हैं। यानी बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो आइए कुछ अंतर, कुछ डिफरेंसेस को जानते हैं इनके। स्टूडेंट्स, आपके जो प्राइमरी वर्ब्स हैं, जिन्हें आप इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डीड और हैज, हैव, हैड के नाम से जानते हो। देखो, इज, आर, एम, वाज और वर के साथ
हम यूज करते हैं वर्ब फोर, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। डू डज डीड के साथ हम यूज करते हैं वर्ब वन, और हैज हैव और हैड के साथ हम यूज करते हैं वर्ब थ्री। यानी प्राइमरी वर्ब में अलग अलग वर्ब फ्रॉम्स हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होते हैं। इज आर एम वाज वर के साथ वर्ब फोर, डू डज डीड के साथ वर्ब वन और हैज हैव हैड के साथ वर्ब थ्री। लेकिन अपना जो मॉडल वर्ब है, जिसे आप शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू कहते हैं, इनके साथ आप केवल वर्ब वन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इन सभी के साथ हमें केवल वर्ब वन को यूज करना है, जबकि प्राइमरी वर्ब में अलग अलग वर्ब को हम यूज करते हैं। प्राइमरी वर्ब में हम वर्ब फोर यूज करते हैं, वर्ब थ्री यूज करते हैं, वर्ब वन यूज करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ हमें केवल वर्ब वन को यूज करना है। यह है एक छोटा सा अंतर। दूसरा भी डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट, कि आपका जो प्राइमरी वर्ब है इज आर एम वाज वर डू डज डीड हैज हैव हैड, तो इसमें इज आर एम वाज और वर के साथ आप नाउन यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं और वर्ब भी यूज कर सकते हैं। डू डज डीड के साथ आप केवल वर्ब यूज कर सकते हैं। आप डू डज डीड के साथ नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। हैज हैव हैड के साथ आप नाउन भी प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इज आर एम वाज और वर के तुरंत बाद हम चाहे तो नाउन यूज कर सकते हैं, चाहे तो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, चाहे तो वर्ब यूज कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हमें मिलते हैं, तीनों का प्रयोग हम चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन डू डज डीड के साथ केवल वर्ब वन यूज होगा। हैज हैव हैड के साथ आप एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते, नाउन या वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडल्स अभी भी अपने जिद पे अड़ा है। मॉडल्स के साथ आप केवल और केवल वर्ब यूज कर सकते हैं। मॉडल्स के बाद न तो आप नाउन यूज कर सकते हैं, ना ही एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडल्स के बाद यूज नहीं हो सकती है, केवल वर्ब यूज किया जा सकता है। यह था मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच। डेफिनेशन क्या होती है मॉडल्स की और मॉडल्स के क्या प्रयोग होते हैं, आइए हम इन चीजों को समझें। द मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल भी एक तरह का वर्ब ही है, एक हेल्पिंग वर्ब ही है, दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, जिसका प्रयोग किया जाता है योग्यता बताने के लिए, संभावना बताने के लिए, आज्ञा, परमिशन बताने के लिए या कर्तव्य को दर्शाने के लिए मॉडल्स का प्रयोग होता है। याद रखें कि टेंस के जितने भी वर्ब फ्रॉम्स हैं उनसे आप मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, उनसे आप किसी कार्य के निश्चितता या अनिश्चितता का बोध करा सकते हैं। मन के भावों को व्यक्त करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। तो सीधे तौर पे अभी आपने पढ़ा था कि सर ये जो मॉडल्स होते हैं ये उत्पन्न हुए हैं मूड शब्द से, और मूड का अर्थ होता है मनोभाव, यानी मन के अंदर जो चल रहा है उसे व्यक्त करना, मन के भावों को व्यक्त करना। तो मॉडल्स का प्रयोग बेसिकली मन के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स, हम अकॉर्डिंग टू टाइम मॉडल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कि समय के अनुसार मॉडल्स को दो वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं इन्हें समझते हैं। तो पहला है प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का स्ट्रक्चर और दूसरा है पास्ट का स्ट्रक्चर। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर स्ट्रक्चर में आने वाले मॉडल्स और पास्ट स्ट्रक्चर में आने वाले मॉडल्स। आप इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई कैन डू दिस वर्क।
तो यहां जो मॉडल यूज किया गया है कैन, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होता है। लेकिन वहीं आई कुड हैव डन दिस वर्क, तो यहां जो कुड यूज किया गया है ये पास्ट की तरफ इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि कैन को आप प्रेजेंट या फ्यूचर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं और कुड को आप पास्ट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। सेम वैसे ही मे प्रेजेंट या फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है और मे के साथ अगर हम हैव जोड़ दें तो ये पास्ट की तरफ इंडिकेट करने लगता है। यानी दोस्तों हमने एक बात सीखी, आप एक बात सीखे, मॉडल्स के साथ सर अगर हम हैव यूज कर देते हैं, मॉडल्स के साथ अगर हम हैव यूज कर देते हैं तो ये मॉडल्स का पास्ट फॉर्म बन जाता है, पास्ट का रूप बन जाता है। याद रखिएगा, मॉडल्स के साथ अगर हैव को यूज करें तो ये पास्ट बन जाता है। इसके कुछ अपवाद हैं जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर ये आपको याद रखना है कि मॉडल्स के साथ हैव यूज होने पर वो पास्ट बन जाता है। अब मॉडल्स को कैसे प्रयोग करते हैं? दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक होता है मॉडल्स का सिंपल यूज और दूसरा होता है मॉडल्स का परफेक्ट यूज। सिंपल यूज में क्या करते हैं तो स्ट्रक्चर सीधा सा होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब वन, या अगर पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाए तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। ये हमारे सिंपल यूज वाले मॉडल्स हैं, सिंपल यूज वाले मॉडल्स। परफेक्ट यूज में जहां भी परफेक्ट की बात होती है हम हैज हैव की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री, और वहीं जब पैसिव वॉइस में आता है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। यानी मॉडल्स को यूज करने का हम लोगों के पास दो तरीका है, सिंपल यूज और परफेक्ट यूज। परफेक्ट यूज में हमें हैव यूज कर देना होता है बस। अब कुछ रूल्स हम जाने इसके बारे में। आइए कुछ रूल्स की बात करते हैं, बेसिक हो गया। मॉडल्स शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू को कहते हैं, और इनके साथ केवल वर्ब वन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ वी कैन ड्रॉ द मैप, कैन के साथ आपने ड्रॉ वर्ब वन यूज किया, और वी शुड ओबे द लॉ, शुड एक मॉडल्स था, आपने ओबे वर्ब वन का प्रयोग किया। तो याद रखेंगे हमेशा कि जहां भी हमें मॉडल यूज करना है, मॉडल्स के साथ हम वर्ब वन यूज करेंगे। आप इसके साथ वर्ब टू, वर्ब थ्री या वर्ब फोर या वर्ब फाइव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल वर्ब वन का प्रयोग इसके साथ हो सकता है। सेकेंड रूल है इसका स्टूडेंट कि आपके जितने भी मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, जो भी मॉडल है आपके पास, अगर इनके बाद बी यूज किया गया हो तो बी के रहने पर इनके साथ आने वाली वर्ब वर्ब थ्री होती है। जैसे कि यू कैन बी टॉट बाय हिम, कैन एक मॉडल्स था, अगर हमने इसके बाद बी यूज कर दिया तो मॉडल्स प्लस बी के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब थ्री होगी। सी मे बी किल्ड, तो यहां भी मे है, एक मॉडल्स है, इसके बाद बी आया तो अब जो वर्ब होगी वो वर्ब थ्री होगी। यानी आपको ये भी कंसेप्ट याद रखना है कि सर जब भी आप बात करेंगे मॉडल्स के साथ बी की तो आने वाली वर्ब होनी चाहिए वर्ब थ्री। एक इसका अपवाद है शैल और विल। शैल और विल के साथ जब बी यूज होता है स्टूडेंट तो हम वर्ब फोर यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल और विल के साथ बी लगने पर वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे मैं यहां डिलीट कर दे रहा हूं कि शैल और विल के साथ अगर बी रहे तो वर्ब फोर होगा, बाकी जितने भी मॉडल्स हों उनके साथ अगर बी रहता है तो वर्ब थ्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ें तो आपके जो भी मॉडल्स हैं अगर इनके बाद हैव रहता है तो वैसे भी हैव के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है,
हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे सी कुड हैव स्टोलन द पेन, तो यहां मॉडल्स था कुड, उसके साथ हैव यूज हुआ, हैव के साथ अब हम वर्ब 3 का यूज करते हैं। जैसे मे यहां मॉडल्स है, हैव यहां यूज हुआ है मॉडल्स के बाद, तो रीच्ड वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। यानी ये बात भी कंफर्म हो गई स्टूडेंट्स कि मॉडल्स के बाद अगर हैव यूज किया गया हो तो हैव के साथ हमें वर्ब 3 यूज करना होगा। और याद रखें, आप इसके साथ हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, आप इसके साथ हैड का प्रयोग भी नहीं कर सकते, आपको इसके साथ केवल हैव का प्रयोग करना है। आगे तो मॉडल्स के बाद अगर हैव रहता है तो हैव के साथ कभी कभार बीन भी देखने को मिलता है। बीन ये इंडिकेट करता है हैव के साथ कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तब भी आप वर्ब 3 का ही प्रयोग करते हैं। ही माइट हैव बीन मिसगाइडेड और राम कुड हैव बीन इनवाइटेड। यानी अगर आपके पास मॉडल दिया गया है, मॉडल्स के साथ हैव है और हैव के साथ बीन लगा हुआ है, तो भी आप वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे। अब स्टूडेंट कुछ और चीजें सीखते हैं किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। दो ऐसे मॉडल्स हैं जैसे ought to और used to, इनके साथ ऑलरेडी पहले से टू लगा हुआ है। अगर इनसे टू आप अलग करते हैं तो इनका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। किसी भी मॉडल्स के तुरंत बाद आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सी कैन टू कम फ्रॉम हाउस सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि आपने यहां मॉडल्स के तुरंत बाद टू यूज कर दिया था। कभी भी मॉडल्स के तुरंत बाद टू का प्रयोग नहीं हो सकता है। और क्या नहीं कर सकते हैं, तो मॉडल्स के बाद आप नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल मॉडल्स के बाद वर्ब का ही प्रयोग होता है, बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं होता। जैसे सी कैन ए डॉक्टर गलत है और ही शुड अ गुड फादर ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ कैन एक मॉडल्स है, उसके बाद डॉक्टर आपने नाउन यूज किया है, शुड भी एक मॉडल्स है और उसके बाद गुड आपने एडजेक्टिव यूज किया था, इसलिए आपका ये सेंटेंस गलत है। हाँ, अगर आप चाहें, अगर आपको नाउन यूज ही करना है, एडजेक्टिव यूज ही करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन ग्रामर ने दिया है कि आप मॉडल्स के बाद बी लिख दीजिए, बी के बाद आप नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, सी कैन बी अ डॉक्टर, यानी आपको नाउन यूज करना था तो आपने मॉडल्स के बाद बी रख दिया और बी के बाद नाउन रख दिया। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। आप मॉडल्स के तुरंत बाद बी रख दो, बी के बाद आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। अब आइए कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एरर डिटेक्शन करना है हमें कुछ गलतियां खोजनी है सेंटेंसेस में। सेंटेंस हमारे पास है स्टूडेंट सी शुड अ गुड टीचर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या एरर हो सकता है। मुझे लगता है अब तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या एरर हो सकते हैं। शुड एक मॉडल्स है और मॉडल्स के तुरंत बाद आप एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। गुड एक एडजेक्टिव है, ये यहीं पे आपकी सेंटेंस गलत हो गई। मॉडल्स के तुरंत बाद आप एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे बी लिखा जा सकता है, शी शुड बी अ गुड टीचर, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ही कैन गो टू मार्केट, यहाँ देखेगा तो कैन एक मॉडल्स है और आपने पढ़ा कि मॉडल्स के बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है। गॉन यहाँ वर्ब 3 है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ। करेक्ट करने के लिए आप इसके बाद गो लिख दीजिए वर्ब 1, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।